मैं राम स्नेह कुमार इस वर्ष 2024 को बोर्ड एग्जाम दिया है। मैंने कुल 470 अंक प्राप्त किए। मैं गुरुजनों, माता पिता एवं साथियों का बहुत बड़ा रोल था। सबसे बड़ी जो योग्यता है उसमें स्कूल की रोल है। बहुत सी चीजें उससे सीखने को मिलती थी। इसलिए सबसे पहले मैं जो आप लोगों को बोलना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा स्कूल प्रतिदिन चाहिए। और जहाँ तक आप लोगों को कुछ संदेश देने का मुझे मौका मिला है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 10th में जब 9th से 10th में गया था तो सर लोग बोलते थे कि अच्छा मेहनत करो, कम से कम तो जिला में कुछ स्थान हासिल करो ताकि हम लोगों का मनोबल कुछ ऊंचा हो। इतना मार्क्स आया है, मैं शुरू से ही इसके प्रति कुछ सीरियस रहा हूँ। जनवरी फरवरी के टाइम जब पिछले विगत के वर्षों के जो छात्र एग्जाम थे उनसे कुछ पूछताछ किया था, वो लोग जो बताए थे उनका अनुसरण किया। फिर सर लोग स्कूल में जो बताया उनका भी अनुसरण किया। लेकिन ये सभी चीज़ों में जितना भी हमने देखा, सबसे बड़ी चीज़ें जो होती है वह अपनी मेहनत होती है। मैंने रेगुलरली 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई किए थे, हालांकि काम भी बहुत किया था। और सर बोलते थे कि काम तो घर का होना है, ये सभी का काम होता है, जो इससे निपटा कर आगे निकलता है उसी का नाम होता है। आप जितने गलत परिस्थिति में, यदि आप उससे नहीं निकले तो गलत ही कहलाएंगे, और यदि आप उससे निकल गए तो एक जो बढ़िया परिस्थिति में रहकर आपके सामने आया है उससे आप ज़्यादा बेटर माने जाएंगे, क्योंकि आपने गलत परिस्थिति से जाकर आज उस मुकाम पर पहुंचे होंगे। तो इसलिए मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ी चीज़ है, अपनी जो मेहनत होती है, यही हर जगह काम आती है। और सर लोग बोलते हैं शुरू से कि नोट्स बनाओ, तो मैंने अच्छे खासे नोट्स भी बनाए। पूरे किताब को जो बैकग्राउंड होता है उसको डायरेक्ट रट लिए थे, एक एक चीज़। इस कारण जब भी हमें रिवाइज भी करना होता था तो हम किताब से रिवाइज करते थे। और ऑलरेडी जो चीज़ें होती लिखना होता है, जैसे हमें वहाँ बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से लिखना है, तो उसमें हम टाइप बाय टाइप देखते थे और ऐसा लगता था कि हाँ ये चीज़ें साथ में उसके साथ देना है, तो ये चीज़ें वहाँ दिया। और एग्ज़ाम की सबसे बड़ी जो विद्यार्थियों से भूल होती है वो सबसे बड़ी हड़बड़ाहट की चीज़ होती है। मुझे भी इस बार इस बोर्ड दिया तो मुझे कुछ हड़बड़ाहट के कारण छूट गया। बट ये जरूर बोलूँगा कि वहाँ हड़बड़ाइए आप लोग मत, वरना हड़बड़ाने से आपकी जो अंदर वो परफॉर्म है वो तो आपके पास रहेगा, उससे ज़्यादा तो बढ़ने वाले नहीं है। बट आगे यदि आप हड़बड़ाते हैं तो और उसे घट ही जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम हड़बड़ाना। और जहाँ तक रही बात, जब नवंबर दिसंबर का महीना होता है तब उस 3 महीने में जो मेनली पॉइंट जो आपने गत 1 वर्ष में जितना पढ़ा उसे रिवाइज करना सबसे बड़ी जरूरत होती है, और उसे पूरा को डायरेक्ट कमांड कर लेना बहुत मायने रखता है। और यदि आप उसमें सफल होते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मार्क्स ही आपके लिए कोई आगे की जीवन निर्धारित नहीं करने वाली है। और मैं कुछ ये संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। मैं इस संस्था में 2022 से जुड़ा हूँ। इसमें मोटिवेशनल सेमिनार चलाया जाता है हर प्रत्येक संडे को, जिसमें मैं कभी कभी नहीं भी उपस्थित हो पाता हूँ क्योंकि मुझे घर में कुछ काम होता है। बट ये चीज़ें मैं प्रतिदिन मेडिटेशन जरूर करता था, और जब भी आता था तो कुछ लगता था हाँ यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ मिलता है। इस कारण इससे लगाव रखा और बहुत चीज़ सीखने को मिला। इसीलिए मैं फिर से आपको बोलूँगा कि ये जो संस्था चलता है यहाँ आप लोग भी प्रत्येक संडे को आइए। आप लोग जितने लोग आते होंगे तो कुछ तो महसूस करते ही होंगे कि कुछ हाँ है, और इसके द्वारा आप स्वयं को पहचान सकते हैं हम क्या हैं, और ये एक अच्छा मार्ग भी निर्धारित करता है। मैं जब 2022 में यहाँ इस संस्था से जुड़ा था तो उस टाइम हालांकि 8th 9th में थे, तो जब आते थे तो उस टाइम कुछ मतलब उतना नहीं लगता था कि हमें, और जब यहाँ आए तो खुद की शक्ति पहचानी मैंने, और लगा कि हाँ अन्य लोग जो हैं और यहाँ जो समझाने के लिए कभी कभी बीच में आ जाएगा, जैसे मनीष भी आए और बहुत से लोग आए, उसमें बोलते थे कि सबसे कोई जो टॉपर होता है ऊपर से टपक कर नहीं आता है, आप ही लोगों में से निकलता है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी गुरुओं ने हमें पढ़ाया है उनका जो अनुभव रहा है उनकी तो अलग बात है, बट हमारा कहना है कि टॉपर बनना या टॉप 20 में घुसना कोई खास बड़ी बात नहीं, बट उतने हल्का भी नहीं है। लेकिन आप थोड़ी मेहनत लगाए रखेंगे। सर लोग बोलते थे कि शुरू से 8-9 घंटा पढ़ाई करो, मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ अच्छा करोगे, और मैंने उसका पालन भी किया। कहीं कहीं ये डैमेज भी हो गया था। इसलिए आप लोगों को मैं बोलूँगा कि जो लोग विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं वो सर के द्वारा बताए गए हर एक मार्ग को बढ़िया से पकड़ कर चलें। इसी के द्वारा आप सफलता के राह पर पहुँच सकते हैं और अपने हाथों में कर सकते हैं। विद्यालय रोज जाइए, इससे बहुत ही फायदा हो गया, और ये संस्था में भी जुड़े रहिए।
ताकि आप मोटिवेट हो सके, एक अच्छे डायरेक्शन में जा सके, अच्छे मार्ग पर चल सके। शिक्षा तो 2 टाइप की होती है। मैं बोलूँगा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी ले लीजिए। मैं भी कुछ देर पहले देख रहा था, मनीष भैया बोल रहे थे कि बोलता है कि आईएएस बन जाए तो मेरा ज़िंदगी बन जाए। क्या है आईएएस में? देखो झारखंड की एक आईएएस थी, वो मतलब घोटाले में पकड़ी गई। तो क्या ऐसा थोड़ी ना, आप जहाँ भी जाइए एक बात है जान लीजिए कि आप मान लीजिए अभी हम मेहनत कर रहे हैं तो कभी भी ये सोचकर मेहनत नहीं कीजिए अभी हम मेहनत कर लेते, अभी कष्ट कर लेते, बाद में होकर नहीं, अभी भी मत कष्ट कीजिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि पढ़ाई से बढ़िया तो मजा कुछ में है ही नहीं, और हम भी ऐसा मानते थे। इसलिए आप जो भी कीजिए उसमें आपकी मन लगनी चाहिए और आपको लगे कि हाँ ये करना चाहिए, तब वो काम कीजिए। वरना ये पढ़ाई, खासकर ये बलजबड़ी या फिर यदि मन नहीं है तो नहीं होने वाला पढ़ाई। इसलिए आप पहले मन को लगाइए, और हर बार मैं फिर से बोलूँगा कि वही जो मन कर रहा है वही करें, और बलजबरी तो पढ़ाई होता नहीं है। और मैं अपना सेल्फ स्टडी के बारे में बताऊंगा। किताबों का जहाँ तक सवाल रहा, किताबों से 40% तक उससे कवरेज किया और बाकी थोड़ा तक छूटा भी, तो वहाँ सर बताएं। लेकिन ये एक बात मैं बोलूँगा कि विद्यालय जाते रहिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे और आप भी एक अच्छे पोजीशन पर पहुँच पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में मुझसे भी, हम लोगों से भी एक ऊंचा रैंक हासिल करें, जिससे हम लोगों की खुशी और बेहतर होगी। क्योंकि इसलिए, और हम लोगों की खुशी होगी क्योंकि हमने आप लोगों के हमारे जो जूनियर हैं उनको मैंने कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश की, इसलिए हमें और खुशी होगी। इसी बात के साथ मैं अपने बारे को ध्यान देता हूँ।